जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में एसक्यूएल स्टार्ट किए थे और एसक्यूएल में हम लोग देख चुके थे बाबू कि उसमें से कमांड का यूज चालू स्टार्ट किए थे, जिसमें से वेयर कमांड तक हम लोग ने देखा था। आज हम लोग एसक्यूएल का पार्ट 2 में जो शेष भाग रह गया था उस चीज को देखेंगे और एसक्यूएल से हम लोग छुटकारा पाएंगे और एग्जाम के लिए 4 मार्क्स हम लोग का आज फिक्स हो जाएगा। जिसमें से देखिए कुछ पार्ट्स ज्यादा नहीं बचा हुआ था, जिसमें से कुछ कमांड बचा हुआ है, जिसमें से डिलीट है। डिलीट का मतलब क्या होता है? हटा देना। बोलता है दिस कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूव द रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। बोलता है इस कमांड का जो यूज किया जाता है टेबल से किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। इसके लिए सिंटैक्स है, बोलता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम और वैल्यू। बता रहा है कि डिलीट कहां से करना है, उस टेबल का नेम और कौन सा कॉलम को डिलीट करना है उस कॉलम का नाम। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बोलता है टू रिमूव द रिकॉर्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट टेबल हुज डिपार्टमेंट इज हिस्ट्री। अब देखिए इसमें से रिमूव करने किसको बोला जा रहा है? बोलता है कहां से डिलीट करना है? स्टूडेंट टेबल से। और किसको डिलीट करना है? जो कौन सा डिपार्टमेंट से है? हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। कौन सा डिपार्टमेंट से है? हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। आंसर में देखिए सिंटैक्स के अनुसार, सिंटैक्स में बोला था सबसे पहले कि टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या था हमारा? स्टूडेंट टेबल। अब यहाँ पे फिर बता रहा है कि वो कॉलम का नाम लिखना है जिसको हम लोग को क्या करना है? डिलीट करना है, हटाना है। कहां से? टेबल से। कौन सा टेबल से? स्टूडेंट टेबल से, जो आपको कल फिगर में बताया गया था। अब देखिए कौन सा टेबल का बात किया था? हिस्ट्री टेबल। तो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू हिस्ट्री। तो ऐसा करते हैं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको कल भी बताए थे, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये आपके लिए है और आशा करते हैं कि आप बना के जरूर कमेंट में कहेंगे। बोलता है टू रिमूव द रिकॉर्ड फ्रॉम द टीचर टेबल हुज डिपार्टमेंट इज हिंदी। अब यहाँ पे फिर आप टेंशन में हो जाएंगे कि सर बताए थे डिलीट और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया रिमूव। रिमूव का मतलब भी क्या होता है? वहां से साइड करना, हटाना, और डिलीट का मतलब ही हटाना। तो सेम क्वेश्चन है, वहां पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप डिलीट फ्रॉम लिख सकते हैं, रिमूव फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर, ये स्टूडेंट टेबल नहीं टीचर टेबल, फिर यहाँ पे लगाएंगे वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू हिंदी। ये आपका बन जाएगा। आगे देखिए, अब 6 नंबर का हम लोग का कमांड है, वो है इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू मतलब क्या? यहाँ पे समझिए, देखते होंगे हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, तो बीच बीच में क्या होता था ना, जब तक हम लोग का रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, तो कोई प्री बोर्ड का एग्जाम ना हो जाए, उससे पहले तक एडमिशन ले सकते हैं जब अगर सीट खाली रहे तो देखिए मान लीजिए कि हम लोग क्लास में 7 से 8 20 बच्चे पढ़ रहे थे। अगला बच्चा का जब नया एडमिशन होगा तो उसका नेम भी बदलेगा, ईयर बदलेगा, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, डिपार्टमेंट, एज, डेट ऑफ एडमिशन भी चेंज होगा, अब जेंडर भी चेंज होगा। अब जेंडर चेंज नहीं होगा, अगर बॉयज रहेगा तो क्या होगा? मेल होगा, और गर्ल्स रहेगा तो क्या होगा? फीमेल होगा। तो वही बता रहा है इंसर्ट इनटू में। बोलता है दिस कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड इन योर टेबल। बोलता है इस कमांड का जो यूज किया जाता है, या तो यह कमांड का जो यूज किया जाता है किसके लिए? नया रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए, यानी बोले तो टेबल में नीचे लिखने के लिए। तो उसके लिए सिंटैक्स है भाई इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अब देखिए हम लोग का जो टेबल का नाम है वो क्या है? स्टूडेंट है भाई, तो स्टूडेंट लेके चलेंगे। अगर टीचर रहता तो यहाँ पे क्या होगा? टीचर होगा। अगर एम्प्लॉय रहेगा तो एम्प्लॉय होगा। आगे बोलता है वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या? वही बच्चे का नाम, उसके बाद ये आपका रोल नंबर हो जाएगा, ये बच्चे का नाम है, ये उसका सिटी,
एज, डिपार्टमेंट, फी, डेट ऑफ एडमिशन और ये जेंडर। अब आंसर बहुत इजी है, सारा तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। बस आपको क्या करना है, सिंटैक्स के अनुसार इंसर्ट इनटू में लिख देना है टेबल का नाम, बाकी कुछ नहीं करना है, वैल्यू लिखना है और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। अरे इतनी सही तो इजी बात है, इसीलिए बोला गया था ना कल आपको कि एसक्यूएल से एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा, और जो कि क्वेश्चन आपका और आंसर भी एक ही लाइन में होगा। अब अगला पॉइंट हम लोग देखिए, अगला क्या कहता है। अगला है तुम्हारा एक क्वेश्चन है, फिर इंसर्ट इनटू से बोलता है टू इंसर्ट ये न्यू रिकॉर्ड इन द वर्कर टेबल। अब देखिए यहाँ पे टेबल का नाम क्या हुआ, बदल गया। टेबल का नाम क्या हो गया, वर्कर टेबल। अभी बताए थे आपको कि टेबल का नाम चेंज हो सकता है, रूल वही रहेगा, सिंटैक्स वही रहेगा। अब ये देखिए, मान लीजिए कि वर्कर टेबल है तो ये हो सकता है वर्कर का आईडी नंबर होगा, वर्कर का नाम है, ये उसका सिटी है, ये उसका एज है, ये उसका डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट में सेल्समैन का काम कर रहा है, ये उसका क्या है, सैलरी है, ये उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और ये इसका क्या है, जेंडर है। अब आंसर लिखने के बाद है तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है भाई, वर्कर टेबल। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे वैल्यू, फिर सारा इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, आंसर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जी एकदम आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, और इतना बेहतरीन आपको किसी भी प्रकार का ऑफलाइन क्लास में नहीं मिलेगा जो ऑनलाइन क्लास में हम आपको दे रहे हैं। मिशन मंजिल, याद रखिएगा चैनल का नाम, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को एकदम प्रेस करना है भाई, क्योंकि आगे आपको एकदम 12th एग्जाम तक पढ़ना है इसे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो है वो क्या है, ऑर्डर बाय। क्या है, ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय में क्या है भाई, देखिए बताए थे, दिस कमांड इज यूज्ड फॉर अरेंज द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बोलता है द असेंडिंग ऑर्डर विल बी अप्लाई। अब देखिए जो एसक्यूएल के अंदर असेंडिंग को जो हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी जो लिखेंगे वो पूरा असेंडिंग नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ASC। इसका मतलब समझ जाता है एसक्यूएल लैंग्वेज कि असेंडिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, असेंडिंग लिखा हुआ है। बोलता है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर विल बी अप्लाई बाय द हेल्प ऑफ DESC। अब डिसेंडिंग को भी पूरा नहीं लिखना है, कहाँ पे, एसक्यूएल लैंग्वेज में क्या लिखना है, DESC। इसका मतलब क्या, डिसेंडिंग। तो ये दोनों ऑर्डर को समझ गए, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग को ASC और डिसेंडिंग को DESC। सेंटेक्स, सेंटेक्स का मतलब बताए थे, ढांचा नुमा, यानी उसी के आकार में, उसी के अनुसार, उसी की प्रक्रिया, उसी विधि से आपको क्या है, बनाया जाएगा क्वेश्चन को। पहले क्या बता रहा है, सिंटैक्स में कॉलम नेम, फिर कॉलम नेम के बाद टेबल नेम। टेबल नेम कहीं पीछा छोड़ा क्या, हर सिंटैक्स में, हर कमांड में आपका टेबल नेम आ रहा है, तो याद रखना है टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट। अब इसमें से देर ना करते हुए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका एग्जांपल में बोलता है टू डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट विथ डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का, या तो किसी स्टूडेंट का, ना ही किसी सिटी का कुछ नाम दिया हुआ है क्या, यहाँ पे बताया गया है कि डेट ऑफ एडमिशन को अरेंज करना है, सजाना है, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। और आपको बताया गया कि असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग जो डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, कहाँ पे, एसक्यूएल में, वो किसके माध्यम से, कैपिटल में लिखेंगे ASCE। पहला क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या कह रहा प्यारे विद्यार्थी, 2025 में टॉपर विद्यार्थी, बोलता है टू डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट
विथ डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको देखिए सेंटेक्स के अनुसार में कौन सा कॉलम बोला है, नेम, तो नेम लिख दिए। सेंटेक्स के अनुसार टेबल का नाम पूछ रहा है तो टेबल का नाम तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट। फिर बोलता है ऑर्डर बाय, तो सेंटेक्स में हमने ऑर्डर बाय लगा दिया। कौन सा कॉलम को बोला था भाई, डेट ऑफ एडमिशन, तो हम लोग डेट ऑफ एडमिशन को कैपिटल में लिखेंगे DOA। उसके बाद ASC, ये किसके लिए दर्शा रहा है, असेंडिंग के लिए। किसके लिए दर्शा रहा है, असेंडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है। बोलता है टू डिस्प्ले नेम ऑफ अ स्टूडेंट विथ डेट ऑफ एडमिशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम क्वेश्चन, एकदम इजी, बस इसके जगह हम क्या करना है, DSC लगा देना है, बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला कमांड। अगला कमांड हमारा लास्ट कमांड जो है वो है फंक्शन। फंक्शन में 5 पॉइंट बताए थे, वो पांचों पॉइंट इसी में आ जाएगा। और ये लास्ट हम लोग का टॉपिक होगा SQL कमांड का, और इसी पार्ट में SQL का हम लोग का एंडिंग होगा, क्योंकि टाइम कम हम लोग के पास है और चैप्टर 14 है, जिसमें आज एक चैप्टर हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग साथ देंगे ना मिशन मंजिल में, तो 7 दिन में हो सकता है 7 चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस आपको गौर करके एक बार वीडियो को देख लेना है विदाउट स्किप किए हुए, है ना। देखिए फंक्शन बोलता है दिस कमांड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट द सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम एंड काउंट। बोलता है यह कमांड जो यूज किया जाता है किसके लिए, कैलकुलेट करने के लिए, सम करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम और बच्चे को एरिया को काउंट करने के लिए। समझ में आ रहा है ना। कहीं दिक्कत है, लास्ट में आपको बताए थे कि अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और बहुत ज़्यादा नहीं तो एगो तो थैंक यू बनता है। कमेंट में आप लोग बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के कमेंट भी किए, मज़ा आ रहा था आप लोग को कमेंट देखने के बाद। वो हौसला आज मेरा बुलंद कर दिया आपका कमेंट। लास्ट में थैंक यू जरूर लिखिएगा। बोलता है टू फाइंड द सम ऑफ सैलरी, टू फाइंड द सम ऑफ सैलरी फ्रॉम अ स्टूडेंट हुज एज कितना, लेस देन कि ग्रेटर देन, देख ग्रेटर देन 30। बोलता है वैसे स्टूडेंट का सैलरी को सम करना है जिसका एज 30 से क्या है, बड़ा है, 30 से क्या है, बड़ा है। अब देखिए अब यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया बाबू, सम आया। ये हमारा क्या है, फंक्शन, और फंक्शन को क्या बोला है, सम करने। बोलता है सेलेक्ट, फंक्शन का नाम क्या था भाई, सम, कौन सा कॉलम को, सैलरी को, इसलिए ब्रैकेट में। फिर बोला था फ्रॉम, टेबल का नाम तो क्या, स्टूडेंट। फिर बोला था वेज, क्या, एज। बोलता है वेयर एज कितना, ग्रेटर 30। अब यहीं पे हो रहता अगर मैक्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, मैक्स लिखते। अगर मीन रहता तो मीन लिखते, अगर एवरेज रहता तो एवरेज लिखते, अगर काउंट रहता तो काउंट लिखते, और काउंट जब रहेगा तो बीच में स्टार देंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, बोलता है टू काउंट द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हुज एज लेस देन 30। अब देखिए वैसे स्टूडेंट का एज को काउंट करना है जिसका उम्र, जिसका एज 30 से क्या है, कम है, उससे क्या है, कम है। तो सही में बना लेंगे आप लोग। SQL से एकदम 100% सोच लीजिए कि आपका क्वेश्चन अब छूटने वाला नहीं है। लास्ट टाइम एक बार और देख लीजिएगा मेरा वीडियो को। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, आपके मिशन के लिए, और ये मंजिल है, ये आपके मिशन है और आपके ये मंजिल है। और इस क्वेश्चन को अगर आप बना लिए समझिए SQL का मंजिल आप पहुंच गए। छोटा सा एक क्वेश्चन है, बोलता है सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन बैंक। बोलता है राइट SQL कमांड्स। अब देखिए टोटल हम लोग 7 से 8 कमांड पढ़े,
वो 8 कमांड के माध्यम से टेबल से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बोलता है क्वेरीज 1 से लेकर डी तक, यानी कहने का मतलब 4 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय जो है ना, ये टेबल का नेम है। ये क्या है? टेबल का नेम है। जैसे यहाँ पे पिछले जो हम लोग क्लास में किए, वो टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट था। बोलता है रिलेशन गिवन बिलो, और एम्प्लॉय से रिलेशन, एम्प्लॉय से रिलेटेड यहाँ पे क्या है उसका दिया हुआ कमांड। टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। सीरियल नंबर देखिए हम लोग के पास इतने सारे एम्प्लॉय हैं। नेम है, ये क्या है उसका? कॉलम का नेम। सैलरी कॉलम का नेम, एरिया कॉलम का नेम, एज कॉलम का नेम, ग्रेड, डिपार्टमेंट, ये सारा क्या ऊपर का जो ये हम लोग का टाइटल में दर्शा रहा है, ये हम लोग का सारा का टेबल का क्या है? नेम है। ये क्या है? टेबल का कॉलम नेम। आप लोग को रो एंड कॉलम पता है कि नहीं? देखिए ये हम लोग को क्या है, यहां से यहां तक गया, ये क्या है? सीधे जो आ रहा है इधर लेफ्ट से राइट, वो हमारा क्या होगा? रॉ होगा। और अप से जो डाउन इस तरह से आ रहा है, ये हम लोग का कॉलम है। क्या है? कॉलम। क्लियर? तो इस कॉलम को सबसे पहले आप लोग बनाइए। कॉलम को बनाने के बाद कॉपी में इस टेबल को आराम से बनाइए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 5 मिनट टाइम देंगे। कितना मिनट टाइम देंगे? 5 मिनट में आपको 4 क्वेश्चन बना लेना है। अब देखिए 4 क्वेश्चन है, फटाफट लिखिए, ठीक है? और जिनसे बन जाएगा कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो लिख लिए आप लोग। अब देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर दें या फिर आपके लिए छोड़ दें? अच्छा सॉल्व कर दें, मेहनत नहीं करेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन को हिंट कर देते हैं आपको, बना के कमेंट में या तो फिर व्हाट्सएप नंबर शायद दिया हुआ होगा यूट्यूब चैनल में, कहीं भी मोबाइल नंबर, उसमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु आर इन द एरिया साउथ। अब देखिए आपको कल एक कमांड दिए थे कि ऑल इंफॉर्मेशन रहेगा ना, तो ऑल रिकॉर्ड रहेगा तभी स्टार लगाना। क्या भी वैसा कुछ है कहीं? क्या नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में बताए थे बाबू कि क्या लगाना है? सेलेक्ट। क्या लगाना है? सेलेक्ट। अब क्या बोला है कॉलम का नाम? नेम। और कुछ बोला है क्या? नहीं। तो फिर क्या लगेगा यहाँ पे? फ्रॉम। फ्रॉम किस लिए? टेबल का नाम के लिए। अब यहाँ पे हु लग गया, मतलब नीचे क्या लगेगा? वेयर। क्या लगेगा? वेयर। अब यहाँ पे क्या पूछा है? एरिया। क्या पूछा है? एरिया। कौन सा एरिया? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? साउथ। पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ, पहले भी बताए थे। इतना इजी सवाल हमको लगता है 9, 10 अभी तक जहां तक पढ़े होंगे नहीं होगा। आगे बोलता है टू डिस्प्ले द नेम एंड एज। बोलता है ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हैविंग एज ग्रेटर 40। अब बोलता है वैसे एम्प्लॉय का क्या करना है? नेम और एज बाहर करना है जिसका एज क्या है? 40 से बड़ा है। तो फिर कुछ नहीं करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। सेलेक्ट, फिर क्या हो जाएगा हमारा? नेम। इसके बाद क्या है? एज। कौन सा टेबल से? फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहां पे क्या? वेयर, एज 40। बस इस तरह से आपको पूरा ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, बना लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं। 2 क्वेश्चन आपको दिक्कत है आप कमेंट में कीजिएगा, बता दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। फिर अगला देखिए, फिर एक टेबल दिए हैं आपको बनाने के लिए।
टेबल को पहले देख लीजिए, टेबल का नाम क्या है, कोई बता पाएंगे? टेबल का नाम टीचर है। क्या है? टीचर। आपको बताए थे कि ज्यादातर 3 नाम से पूछा जाए, टीचर, एम्प्लॉय, स्टूडेंट। इसके बाद अगर उसके पास पूछने का जगह ना रहे तो आपसे पूछा जाएगा गेम। अब देखिए ये सब सारा जो हमारा क्या दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है जी? कॉलम। ठीक है, कॉलम दर्शा रहा है। और ये सब जो हमारा दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है? कॉलम का वैल्यू, कॉलम का वैल्यू। और ये जो हमारा सारा इधर से जो इधर की ओर जाएगा वो क्या होगा? रॉ। कंप्लीट टेबल बना लिए आप लोग, लिख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। देखिए अब इसका क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन का आंसर हमने करा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन बोलता है टू इंसर्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ टीचर इन द कंप्यूटर डिपार्टमेंट। अब आपको देखिए पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जब भी क्वेश्चन में ऑल इंफॉर्मेशन से बात किया रहेगा बाबू, मेरे प्रिय छात्र एंड छात्राओं, तो आपको क्या लगाना है? स्टार लगाना है। इसके बाद सेलेक्ट के बाद फ्रॉम कौन सा टेबल? टीचर टेबल। क्या बोला था डिपार्टमेंट में? कंप्यूटर। तो आपको बताए थे कि उसके बाद वेयर लगाएंगे, और वेयर क्या? डिपार्टमेंट इक्वल टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्यों हुआ भाई? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में बताया गया था। दूसरा क्वेश्चन बोलता है टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर इन द कंप्यूटर डिपार्टमेंट। अब देखिए वैसे टीचर्स का नाम लिखना है जो कौन सा डिपार्टमेंट से? कंप्यूटर डिपार्टमेंट से। और उसमें से भी सारे टीचर्स का नहीं, सिर्फ फीमेल टीचर्स का नेम लिखना है, वो भी किसी पार्टिकुलर नेम को नहीं। वहां पे बताया गया है कि फीमेल टीचर्स का। तो कुछ नहीं, पहले हम लोग क्या लगाएंगे? सेलेक्ट। फिर क्या लगाएंगे भाई? नेम। फिर क्या लगाएंगे? इधर तो टीचर दिया हुआ है, फिर यहाँ पे लगाएंगे फ्रॉम कौन सा टेबल? टीचर। ठीक है, अब फिर यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट का बात किया है? कंप्यूटर। तो आपको पता है क्या लगाएंगे हम लोग? वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू कंप्यूटर। ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और पूछा है कि फीमेल। क्या पूछा है? फीमेल। तो फीमेल पूछा है तो देखिए उसके लिए फिर आगे लिखेंगे हम लोग, एंड का साइन देंगे, या फिर नहीं भी देंगे तो चलेगा, और लिखेंगे सेक्स इक्वल टू एफ। अगर जो टेबल में अगर सेक्स लिखा हुआ रहेगा तब सेक्स लिखेंगे, या तो फिर अगर जेंडर लिखा हुआ रहेगा तो जेंडर लिखेंगे। दोनों क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग का लास्ट होगा, 2 क्वेश्चन और है, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। अब देखिए फिर बोलता है टू लिस्ट द ऑल नेम्स ऑफ टीचर विथ डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो जस्ट अभी बताए थे 5 मिनट पहले कि जब भी क्वेश्चन में असेंडिंग और डिसेंडिंग का बात होगा तो हम लोग क्या चीज से दर्शाएंगे? ASC, है ना। तो देखिए दर्शा दिए। क्या क्या सेलेक्ट करने बोला था? नेम। नेम को सेलेक्ट किए। कौन सा टेबल? टेबल कौन सा? टीचर। लास्ट में ये टेबल नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन आपका लास्ट का है, बोलता है टू डिस्प्ले द टीचर्स नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी फॉर फीमेल टीचर्स। देखिए फिर बताया कि आपको क्या क्या डिस्प्ले करना है? नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। कौन सा टेबल से? तो टीचर टेबल से। तो किसका? जो फीमेल होंगे। वेयर सेक्स इक्वल टू एफ। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है,
आपको बताया थे कि क्वेश्चन में आंसर लिखल रहेगा। बोलता है टू इंसर्ट ए न्यू रो इन द टीचर टेबल विथ फ्लोइंग डेटा। अब क्या हुआ कि एक नए टीचर का एंट्री हुआ हमारे विद्यालय में, कॉलेज में, तो उनका भी सारा डेटा को क्या करना होगा, हमारे रजिस्टर में क्या होगा, मेंटेन किया जाएगा। तो उसके लिए क्या है, टीचर का नाम क्या है भाई, जो 8वां नंबर में टीचर होंगे जिनका नाम मोहन होगा, जिनका डिपार्टमेंट कंप्यूटर होगा, जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या हो जाएगा भाई 12/2/2022, जिनका सैलरी 15,000 और जिनका जेंडर मेल, क्योंकि नाम क्या है रे मोहन, इधर मत कर देना फीमेल। अब आगे देखो, सेंटेक्स में बताए थे कि जब नया बच्चा का एंट्री होगा तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट इनटू लगाएंगे और जिस टेबल का नाम रहेगा उस टेबल का नाम लिख देंगे। इस टेबल का नाम क्या था, टीचर, तो हमने क्या लिखा, टीचर टेबल। फिर आपको बताए थे उसके बाद कुछ नहीं करना है, वैल्यू लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, सीधे इसको पुट कर देना है और लास्ट में ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज कर देना है। तो इस तरह से हमारा एसक्यूएल का चैप्टर समाप्त होता है। तो जनरली इसमें आप ध्यान रखेंगे क्या क्या पॉइंट्स लास्ट टॉपिक में समझ लीजिए। सबसे पहले उसका फुल फॉर्म, दूसरा लास्ट लैंग्वेज क्या पढ़ा नाम एसक्यूएल, और एसक्यूएल को पहले क्या कहा जाता था, सीक्वेल। ये 3 पॉइंट इंट्रोडक्शन से, इसके बाद 3 टाइप आपको पढ़ाए थे, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल, ये तीनों का फुल फॉर्म और डिफिनेशन के साथ में याद रखिएगा। और लास्ट में आपको बताए थे टोटल 7 कमांड और 5 फंक्शन, उसमें से पहला फंक्शन सेलेक्ट, तीसरा जो दूसरा याद रखना है ऑल फील्ड, ऑर्डर बाय, उसका टाइप्स। अगर आपको इतना याद रहा और एक वेयर याद रखिएगा, इतना आप अगर याद कर लेते हैं एसक्यूएल से तो समझिए आपका 4 मार्क्स जैक भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता इस बार। तो फिर हम लोग मिलते हैं इसका दूसरा भाग चैप्टर में डेटाबेस कॉन्सेप्ट में। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलेंगे। लास्ट में थैंक यू जरूर कहिएगा भाई।